राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे तो हैं और अच्छे ही रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। कारण जो आजकल का माहौल चल रहा है, बाहर युद्ध हो रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सब तरफ चारों तरफ जहाँ देखो जहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो थोड़ा डर भी लगता है देख के सब कुछ। हमारे यहाँ भी समस्याएं शुरू हो गई है, समस्याएं आ रही है हमारे यहाँ, तो ओबियसली है कि परेशान आप भी होंगे, हम भी होंगे, सब हैं। लेकिन ठीक है, इस चीज़ का हमें मुकाबला तो करना है जैसे भी है। और उसी के बीच में आई मूवी धुरंधर। धुरंधर देखने के लिए गई थी मैं कल। अच्छी है, ठीक है। मारपीट है जो तो होनी है, नाम ही धुरंधर है, तो मारपीट और दूसरा सब्जेक्ट जो पाकिस्तान का लिया है, तो भी मारपीट, लड़ाई, गाली गलौज, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने जो गाने जो होते हैं, पुराने जो गाने थे, उनको नए तरीके से, क्या कहते हैं उसको, नए तरीके से जो भी करके रिमिक्स करके वो एक अच्छी वापस एनर्जेटिक उसमें कर दिए हमारे। तो कल गई थी मैं देखने के लिए। जाते जाते वहाँ पे एक बुक स्टॉल थी, तो पोते ने बुक मांगी थी, बोला था मेरे लिए बुक लेके आना। तो हमने कहा चलो भाई बुक भी ले चलते हैं। तो पढ़ने के लिए बुक्स, स्कूल छुट्टियाँ लग रही है तो नेचुरली ये होता है। तो एक थी उसमें किताब, नौकर की कमीज। आप कह रहे हो ये क्या? नौकर की कमीज नाम उसका है ना। अब उसे मेरा भी अट्रैक्शन उस तरफ गया। नाम ही ऐसा था कि नौकर की कमीज। क्या है इसमें, क्या नहीं है इसमें, नौकर की कमीज का क्या हुआ, क्यों नौकर की कमीज इतनी याद आ रही है, कि क्या बात हो गई थी कि नौकर की कमीज स्पेशल, उसका टाइटल ही नौकर की कमीज दिया गया। सोचना पड़ा मुझे भी, थोड़ी देर में खड़ी रही, सोचा मैंने। पर फिर जल्दी थी, मूवी चालू होने वाली थी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ न ले पाई, न बात कर पाई, न उसको मैं खोल के देख पाई। लेकिन नौकर की कमीज तो एक दिमाग में मेरे स्ट्राइक कर गया, भाई क्या है इसमें आखिर में ऐसा। कोई और चीज़ होती, सेठ साहूकार राजा उनकी बातें होती है, बातें करके एक नौकर के लिए पूरी की पूरी बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है, नौकर की कमीज। तो ऐसा इसमें क्या है? तो एक बार तो उस किताब को मैं जरूर खरीदूंगी। पहले तो मैं मूवी देखने गई, जरा देखो मुझे किस तरीके से ले जाया गया। बाजार से सामान का लेके मूवी जा रहे हैं हम लोग। ना तैयार होने दिया, ना कुछ करने दिया। मूवी, कौन सी मूवी जा रहे हैं पता नहीं, पर मुझे लगा था सामान लेने जा रहे हैं। मूवी देखने आ गए हैं, ऐसे के ऐसे ही उठा के ले आया सीधा। हेलो, हाँ अच्छा, मेघना गुलजार है। मैंने सोचा गुलजार के साथ ये कौन है। गुलजार के साथ उनकी बेटी, यस, गुलजार के साथ उनकी बेटी। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ।
राखी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। ये राखी के हस्बैंड, ये राखी की बेटी। कोई नॉवेल है उनका, अजीबो गरीब नाम है, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज नॉवेल का नाम है, नौकर की कमीज। और कलेक्टर साहिबा, गुंडा। आषाढ़ का एक दिन तो शायद हमने पढ़ा था नॉवेल। यस, आषाढ़ का एक दिन तो हमारा पढ़ा हुआ है। बहुत दिनों में कोई बुक स्टॉल में आने का मौका मिला है। ठीक है, रखे। बहुत दिनों में मौका मिला है कि किसी बुक स्टॉल में आए और बुक्स देख रही हूँ। कम ही होता है ऐसा, क्योंकि अब आँखों में परेशानियाँ होने लग गई, पढ़ने में इसलिए जोर आने लग गया। मोबाइल आ गए हैं, टीवी आ गए हैं, तो दिक्कत होती नहीं है। ज़्यादातर इन चीज़ों को देख लो। पर बच्चे ने किताब मंगाई थी, पोते ने मेरे, तो इसलिए आए थे देखने के लिए। तो मैंने कहा नाम तो देखे क्या क्या होते हैं बुक्स के। नाम देखे तो बताया ना मैंने, नौकर की कमीज, महाभारत भी है, गुंडा है, आषाढ़ का एक दिन है, और ज्योतिष से बदले जीवन। ज्योतिष से जीवन बदलेगा भाई। उसमें नहीं है क्या? यह है गुलजार और उनकी बेटी मेघना। थिएटर घर के ड्रेस में ही लेके आ गया। सारी दुकानें खाली पड़ी है, बताओ। इतना बड़ा मॉल बना है और इतनी सारी दुकानें खाली पड़ी हुई है, सारी खाली पड़ी है कंप्लीट। नीचे 2-4 शॉप्स खुली हुई है जिसमें मैं गई थी अभी। एक कैफ़े है, एक वो बुक स्टॉल है, 2 एक और होगी शायद कुछ, और ये सारा खाली पड़ा हुआ है। कमाल है, इतना बड़ा मॉल, खर्चा कैसे निकलता होगा इन लोगों को। थोड़ा देख के चलना पड़ता है, डर लगता है इसमें। एस्केलेटर अभी तो 1 फ्लोर और जाना है, 2 फ्लोर आ गए। ये भी सारा खाली पड़ा है, देख लो। इसमें भी कोई शॉप नहीं है, कंप्लीट खाली पड़ा है। ये देखो, सारा खाली पड़ा है। नाम इसका है, क्या नाम है इस मॉल का? सनी जो भी सनी पैराडाइज है, जो भी है सनी। पर मुझे नहीं लगता मूवी के अलावा और भी कुछ चलता होगा यहाँ, पर उसमें इतना खर्चा कैसे निकलता होगा इन लोगों का। जाते में तो ये लोग लिफ्ट बंद कर देते हैं और ये बंद कर देते हैं, पता ही है आप लोगों को। जाते में तो पैदल जाओ घूम के, शायद लिफ्ट चालू रहती है, एस्केलेटर बंद कर देते हैं जाते टाइम से। अब आ गए हम मूवी में कमाते होंगे ये लोग बस, और कुछ तो नहीं लगता है।
बात है, इधर युद्ध चल रहा है, माहौल खराब हो रहा है, हमारे यहाँ नवरात्रे वगैरह शुरू हो गए हैं, सब कुछ है, माहौल अपनी जगह है, लेकिन एक दिमाग में टेंशन तो होती है कि हम भी कब तक रहेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी एज तो छोड़ो आपके, हमने तो सब कुछ अपनी ज़िंदगी जैसी भी थी, अच्छी थी बुरी थी, जैसी भी थी हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, ये लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ईश्वर इनके सबकी लाइफ अच्छी दे, ऐसा तो भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। हालांकि हमारे देश में ज़्यादा असर नहीं आया है, अभी गैस और इसकी प्रॉब्लम आई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी ना। जब सारे विश्व में चल रहा है तो हम अछूते थोड़ी रह जाएंगे इस चीज़ से। सामान में हम भर के रखेंगे तो कितना भर के रखेंगे। जब आपकी समस्याएं ही शुरू हो जाएगी तो क्या इंडक्शन करेगा, क्या कोयला, लकड़ी, भट जो भी चीज़ है क्या क्या करेगा, कैसे काम करेंगे हम लोग। और ये बच्चे बेचारे जो स्कूल जाते हैं आते हैं, अपनी एक अभी दुनिया इनके सपने उड़ान भर रहे हैं, और ये बीच में जो युद्ध का माहौल है, तो कुल मिलाकर मुझे तो थोड़ा सा डर सही लगा रहता है। भगवान जल्दी से जल्दी इस युद्ध को ख़त्म करे। मैं तो कहती हूँ वापस जो हमारे यहाँ बीच में जो चालू हुआ था, हर जगह हनुमान चालीसा और ये वो सब संकट टालने के लिए जो जाप वगैरह शुरू हुए थे, तो वापस कर देना चाहिए ताकि हमारे देश के ऊपर कोई ना आए। मैंने घर में तो अपने हिसाब से शुरू कर दिया है, पर एक अकेला कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो वाली बात है। तो कर रहे होंगे मेरे जैसे और भी लोग होंगे, कई लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे, लेकिन सामूहिक रूप से भी वैसे भी होता रहे तो कुछ तो पॉजिटिविटी जाएगी, कुछ उन लोगों के दिमाग में कुछ आएगा, ये क्या हो रहा है, ये अमेरिका ईरान रुक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो वो माहौल देख के तो थोड़ा सा डर सा लगने लगा है। और जो हमारे यहाँ से भाग भाग के कोई दुबई, कोई वो है, कोई लंदन, कोई अमेरिका, जो जा जाके बस गए थे लोग बाहर, अपने अपने मकान बनाए हैं, हाल फिलहाल तो टेंशन है। दुबई वाले तो भाग भाग के आ रहे हैं। आप इंडिया से भाग भाग के दुबई गए थे कि दुबई में सब कुछ अच्छा है, अब जब वहाँ समस्या आई तो लौट के उर्दू घर क्यों आए, फिर हम वापस अपने देश में आ रहे हैं। तो हम अपना देश छोड़े ही क्यों छोड़े हम हमारा देश? सही है ना, हमारा घर जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, कच्चा है पक्का है, बड़ा है छोटा है, महल है झोपड़ी है, जो भी है तो हमारा घर। हम हमारे घर में सुरक्षित तो है जब तक कोई ऊपरी आपदा नहीं आ जाए। लेकिन दूसरी जगह से तो आपको आने में भी झंझट है, आपको फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे पहुंचोगे, कितने पैसे और ज़्यादा मांगने लग गए हैं, तो आपका सब मटिया बैठ हो गया सब कुछ। आप लोग बोर हो गए होंगे शायद, पर मेरे ऐसे दिमाग में आ रही थी। और दूसरा जो अभी माहौल वास्तव में धुरंधर तो चलो ठीक है, अपनी जगह है, नौकर की कमीज अपनी जगह है, माहौल इतना खराब चल रहा है इधर उधर चारों तरफ देख देख के कि एक हो कल इंदौर में जो आग लग गई, सारा परिवार जल गया, वहाँ देखो दिल्ली में देखो तो वहाँ आग लग गई, वहाँ इतने लोग जल के मर गए। क्या हो रहा है ये? विनाश लीला, विनाश लीला चालू हो गई है एक तरह से। देखें, एक साथ हमने हमारा घर इतना शौक से महल जैसे घर बनाए हैं हमने, और उसी महल में हम लोग खाक होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये भी तो एक सोचने वाली बात है। पहले भी होता था, पहले भी रहते थे, लेकिन इतनी वो नहीं आती थी कि इस तरीके से सुनने में खबरें मिले, या हो सके हमें पहले पता नहीं चलती हो। ये भी तो हो सकता है कि हमें पता नहीं चलती हो पहले, लेकिन अब तो पता चल रही है, फटाफट सोशल मीडिया पे हो जाती है, ऐसी हो जाती है। कुछ जो ये आजकल क्या कहते हैं उसको, अधूरी मौतें, छोटे मौतें, जैसे वो हरीश राणा का सुन रहे हैं, उसका भी बड़ा दुख हुआ सुन के कि क्या उसको जीवन, क्या कहते हैं उसको, इच्छा मृत्यु तो उसकी हुई नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदा है, उसने थोड़ी मृत्यु मांगी है अपने लिए। उल्टा वो बोल सकता है ना कुछ कह सकता है, तो उसने नहीं मांगी, वो तो उनके परिवार वालों ने मांगी। मान लिया परेशान हो रहे थे, लेकिन कई बार अपन ऐसा नहीं सुनते हैं, कोमा में बहुत सारे लोग चले गए, 20 साल बाद उठ गए, 25 साल। जो कर रहा होगा वो परेशान हो रहा होगा, ये तो पक्की बात है, हम भी समझते हैं इस चीज को। लेकिन हम तो जिंदा ही मार रहे हैं उसका। अगर खाना हटा दिया, अगले की तो खाने की इच्छा हो गई, आपने उसके खाने का वो सारा सामान हटा दिया।
आप शराब पीने का हटा दोगे, फिर आप उसकी ऑक्सीजन। तो हम मान रहे हैं उसको, सही है ना। ये कहाँ इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु मतलब आप एक बार में उसको मार दो अगर मरना ही है तो। पहली बात इच्छा मृत्यु तो ये है ही नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है मरने की। क्या पता उसके अंदर क्या सपने हो क्या नहीं हो, ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चोट के कारण नहीं कर रहा है, लेकिन इच्छाएं तो उसकी अनंत होगी। क्योंकि जब अगर नली से और इससे अभी तक उसका जो भी सिस्टम चल रहा था 13 साल से, तो चल रहा था ना सिस्टम, इट मीन्स वो मरा नहीं था, नहीं तो वो जब भी मर जाता। डायलिसिस पे तो नहीं था वो, डायलिसिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पे। तो वेंटिलेटर पे तो था नहीं वो इतने दिनों से, तो जिंदा था ना इतने सालों से, इसका मतलब उसकी उम्र लिखी हुई है, जिंदा है वो। आप अस्पताल में छोड़ाते, नहीं बस की थी तो अस्पताल में छोड़ाते, वहां जो होता फिर उसका वो ऊपर वाला मालिक था। लेकिन आप अपने हाथों से परेशान हुए, ये बात मानी, लेकिन अब और परेशान नहीं हो गए क्या? खाली आपने अपना वो कर लिया कि भाई चलो ठीक है, एक फर्ज पूरा कर लिया कि भाई हमने हॉस्पिटल के, आप रोए भी गाए भी, सब रोएंगे, माता पिता जो भी होता रोते गाते हैं, नेचुरली, खुशी वाली बात तो है नहीं। लेकिन पैसा खत्म हो गया, वो भी अपनी जगह है, तो हमारे सरकार है, दानदाता है जो इतने भामाशाह बने हुए हैं, उसको जब तक तो जीवित रहने देते जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती, है ना। मौत नहीं आ जाती जब तक तो उसको जीवित रहने देते। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी पर्सनल राय है। आप बोर हुए होंगे तो मैं नहीं कह सकती कि बोर हो रहे हो नहीं हो रहे, लेकिन दिमाग में मेरे ये टॉपिक आया, ये बात आई, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी फिर कल बात करूँगी आपसे। कुछ कोई आ गया है तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। ठीक है, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714।